Hello guys, welcome back to our channel. This is Sudhanshu Saxena. Today we will continue our discussion on the topic profit and loss with few more examples, which will be important for your exams like CAT, GMAT, SSC and other government exams like banking. So let's start our session with our first example. A shopkeeper sold his goods at half the list price and thus lost 20%. If he had sold the listed price, his gain percentage would be। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शॉपकीपर ने अपना किसी आइटम को लिस्ट प्राइस से हाफ कॉस्ट पे बेचा है। सपोज उसका लिस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसने उसके आधे प्राइस पे यानी कि 50 रुपीज़ में उस आइटम को बेचा है, और जिस वजह से उसको 20% का लॉस हुआ है। तो पूछा गया है कि अगर उसने अपना आइटम लिस्टेड प्राइस पे बेचा होता तो उसका गेन परसेंट कितना होता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी हो गया हाफ द लिस्ट प्राइस यानी कि ₹50, क्योंकि हमने लिस्ट प्राइस 100 मान लिया है। लॉस हमें दिया हुआ है 20%, यानी कि उसको 50 रुपीज़ पे अगर उसका सेलिंग प्राइस है तो उसका लॉस परसेंट कितना होता है 20%। एस पी इज इक्वल टू 80% ऑफ सी पी, क्योंकि अगर हमको लॉस परसेंट दिया है और हमें कॉस्ट प्राइस, अगर हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई भी एक वैल्यू पता है तो हम दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा लॉस प्राइस को, अगर हम लॉस परसेंटेज को हटा दें, लॉस हमारा किस पे से होता है कॉस्ट प्राइस में से। यानी कि अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो 20% का अगर हमें लॉस हो गया तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। इस केस में हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमें 50 दिया, मतलब 50 हमें कैलकुलेट किया है ऊपर, और हमारा कॉस्ट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 125/2 यानी कि 62.5 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग। केस 2 यानी कि सेकंड केस में अगर शॉपकीपर अपना जो गुड है उसको लिस्ट प्राइस पर ही बेच देता है, जिसको हमने 100 रुपीज़ माना होता है, तो सेकंड केस में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा लिस्ट प्राइस के इक्वल यानी कि 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट हमारा सेकंड केस में कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने पिछले केस में निकाला था, वो आया था 125/2 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 125/2 यानी कि 75/2 रुपीज़। तो सेकंड केस का जो प्रॉफिट आया वो हमारा आया कितना, ₹75/2। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालने के लिए बोला गया है कि भाई सेकंड केस में अगर वो जब लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट है 75/2, और इस केस में हमारा प्रॉफिट है 75/2, कॉस्ट प्राइस है हमारा 125/2। तो इस सारी वैल्यूज़ अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 60%, विच इज़ इक्वल टू, यानी कि डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। A house worth rupees 1,50,000 is sold by X at a 5% profit to Y. Y sells the same house back to X at a 2% loss. Then in the entire transaction हमें दिया गया है कि भाई एक हाउस है वर्थ रुपीज़ 1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स, यानी कि 1,50,000 का एक हाउस है, उसको एक्स ने 5% प्रॉफिट पे वाई को बेच दिया। अब वाई ने उस सेम हाउस को वापस एक्स को बेचा, बट इस ट्रांजैक्शन में वाई को 2% का लॉस हुआ। तो इस एंटायर ट्रांजैक्शन में एक्स को कितना लॉस हुआ या एक्स को कितना गेन हुआ या वाई को लॉस हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें एक्स का, बेसिकली एक्स का हमें गेन या लॉस कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें केस 1 में क्या दिया हुआ है, पहली ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स जो हमने जो एक्स के लिए जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 1,50,000, और उसने इस घर को बेचा कितने प्रॉफिट में था 5% प्रॉफिट में वाई को बेचा था। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा 105% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 105% ऑफ 1,50,000। तो हमारा इसमें सेलिंग प्राइस हमें इनिशियल केस के लिए यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए एक्स को कितना सेलिंग प्राइस पड़ा वो हमारा निकल के आ गया। तो जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एक्स का रहा होगा वही कॉस्ट प्राइस बन गया होगा वाई का, क्योंकि एक्स ने वाई को घर बेचा है, तो जितने में बेचा होगा उतने में वाई ने ख़रीदा होगा, तो वाई के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सेलिंग प्राइस एक्स का।
तो यानी कि 105% ऑफ 1.5 लाख जो कि आता है 1,50,000 57,500। तो वाई का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स का सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन वो हो गया 1,57,500। तो अब सेकंड ट्रांजेक्शन की अगर बात करें जिसमें वाई उस घर को वापस एक्स को बेच रहा है, इस ट्रांजेक्शन में वो उसको 2% का लॉस हो रहा है वाई को। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें 2% लॉस दिया हुआ है कि भाई वाई का हमें पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, जो कि हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट किया था, वो था 1,57,500 रुपीज़। ये वाई का कॉस्ट प्राइस था। अब इसको वो 2% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वाई का सेकंड ट्रांजेक्शन में, वो हो जाएगा 98% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 2% का लॉस हो गया तो बचा कितना 98%। तो 98% ऑफ कॉस्ट प्राइस वाई का सेलिंग प्राइस हो गया इन सेकंड ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से हमें वाई का सेलिंग प्राइस निकल मिल जाएगा सेकंड ट्रांजेक्शन में। और वाई क्योंकि बेच रहा है इस बार और एक्स खरीद रहा है, तो एक्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो वाई ने जितने में बेचा होगा उतने में एक्स ने खरीदा होगा। तो इस बार एक्स का कॉस्ट प्राइस वाई के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो गया, यानी कि 98% ऑफ 1,57,500। मैंने 1,57,500 को 105 इंटू 1500 लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे, क्योंकि ऊपर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 1,57,000 से प्रीवियस स्टेप में अगर हम देखेंगे तो 105 इंटू 1500 आया था। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ वाई और विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स वो आ गया 1,54,350। तो देखा जाए तो इस बार जो एक्स ने घर बेचा कितने में था, 1,57,500 में, और वापस कितने में ख़रीद लिया, 1,54,350 में। मतलब महंगे में बेचा और सस्ते में उसने ख़रीद लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरी ट्रांजैक्शन में एक्स को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि उसने महंगा बेचा और सस्ते में ख़रीद लिया, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट रहा होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से उसके कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस रहा था और सेकंड ट्रांजैक्शन में जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसने वापस खरीदा है, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट करके आएगा मैं 3,150 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक्स गेन रुपीज़ 3,150। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper bought 30 kg of rice at the rate of rupees 70 per kg and 20 kg of rice at the rate of rupees 70.75 per kg. If he mixed the two brands of rice and sold the mixture at rupees 80.5 per kg, his gain is, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इसको शॉपकीपर को गेन ही होगा, अब कितना गेन होगा वो हमें निकालना है। तो शॉपकीपर के पास दो ब्रांड के राइस हैं, जिसमें उसने पहली ब्रांड का राइस जो खरीदा वो 30 केजी खरीदा एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ पर केजी, यानी कि पहली वाली ब्रांड का रेट है 70 रुपीज़ पर केजी, और जो सेकंड ब्रांड थी उसका उसने टोटल कितना राइस खरीदा 20 केजी, और किस रेट पे खरीदा 70.75, यानी कि सेकंड वाला जो राइस था वो थोड़ा महंगा राइस था पहले वाले से। पहला वाला 70 रुपीज़ पर केजी था, दूसरा वाला 70.75 पर केजी। अब इसने दोनों राइस को मिक्स करके जो फाइनल मिक्सचर बन के आया उसको बेच दिया 80.5 रुपीज़, यानी कि जो महंगा वाला राइस था उससे भी ज़्यादा रुपीज़ में बेचा है, तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम पहले राइस की बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस है 70 पर केजी और क्वांटिटी है 30 केजी। तो टोटल कॉस्ट पहले मतलब राइस वन यानी कि पहली ब्रांड के राइस को खरीदने के लिए उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी पर के जी अमाउंट इंटू टोटल क्वांटिटी, यानी कि 70 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। सेकेंड ब्रांड जो उसका राइस टू का जो ब्रांड है वो कितने रुपए का है, उसका कॉस्ट प्राइस है 70.75 पर के जी, और उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी है सेकेंड राइस की 20 के जी। तो उसको सेकेंड ब्रांड का राइस खरीदने के लिए टोटल अमाउंट कितना खर्च करना पड़ा है, तो हम प्राइस पर के जी इंटू टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1,415 रुपीज़। उसको सेकंड राइस को खरीदने में इतना कॉस्ट पड़ा, फर्स्ट राइस को खरीदने में 2,100 रुपीज़ पड़ा। अब इसने दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि इसको टोटल कॉस्ट हमें पता लगी कि इसको टोटल दोनों राइस को खरीदने में अमाउंट कितना पड़ा होगा, पहले राइस की कॉस्ट प्लस सेकंड राइस की कॉस्ट। तो 2,100 प्लस 1,415 को हम सम कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा इनिशियली उसने टोटल राइस खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया। अब हमसे बोला गया कि भाई जब इसने अब दोनों राइस को मिक्स कर दिया और उसका नया कॉस्ट जो बनाया वो उसने निकाला वो 80.5 डिसाइड किया उसने शॉपकीपर ने।
तो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन बाइंग बोथ टाइप ऑफ राइस कितना आया हमारा 2,100 प्लस 1,415 विच इज़ 3,515 रुपीज़। इसका टोटल कॉस्ट आया दोनों राइस को खरीदने का, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया एक तरीके से। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 80.5 पर केजी, मतलब 1 किलो का इसने भाव लगाया 80.5 रुपीज़। तो और टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी बेचने के लिए, इसके पास मतलब दोनों राइस की टोटल क्वांटिटी 30 kg प्लस 20 kg, यानी कि 50 kg राइस ये बेचेगा एट द रेट ऑफ 80.5 पर केजी। तो इसको टोटल अगर हम मिक्सचर जो इसने बेचा है अपने एग्जैक्ट अमाउंट पे वो हम कैलकुलेट करें, उससे पहले हम निकालते हैं कि इसने इसको एक्चुअल में प्राइस कितना पड़ने वाला था। अगर ये अपने जिस रेट पे उसने ख़रीदा था इसकी उसी रेट पे अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालें तो उसको कितना पड़ता, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल केजी कितना है इसका, 50 kg का टोटल राइस था और इसने टोटल अमाउंट खर्च किया था 3,515। तो हम प्राइस को अगर केजी से डिवाइड कर देंगे तो पर केजी हमारी कॉस्ट आ जाएगी खरीदने की कॉस्ट, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस जो आया वो 70.3 रुपीज़ पर केजी। ये इसका एक्चुअल कॉस्ट है जो इसने जिस पे ख़रीदा है। बेचा इसने 80.5 पे है भले ही, लेकिन जो उसको खरीदने के लिए कॉस्ट अगर दोनों मिला करके देखें तो इसका एवरेज कॉस्ट कितना बनता है 70.3 रुपीज़ पर केजी। तो उसने प्राइस जो सेट किया वो किया 80.5 रुपीज़ पर केजी। तो उसका प्रॉफिट पर केजी कितना आएगा 10.2 रुपीज़। वो हम सीधा निकाल सकते हैं कि भाई पर केजी ये बेच रहा है 80.5 से और इसने खरीदा है 70.3 से। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो आ गया हमारा 10.2 रुपीज़। तो इसको अगर हम हमसे पूछा क्या गया टोटल प्रॉफिट कितना होगा इसको पूरी ट्रांजैक्शन में, सारा जब ये माल बेच देगा तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा तो पर केजी प्रॉफिट उसका हो रहा है 10.2 रुपीज़। तो टोटल अगर ये सारे के जितना भी किलो उसने खरीदा है राइस सारा बेच देगा तो उसको हो जाएगा 10.2 इंटू टोटल क्वान्टिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारी 50 kg इंटू 10.2, यानी कि ₹510 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। A shopkeeper sells two articles, first at 15% loss and second at 19% profit. If during the whole transaction he bears a loss of rupees 90, if he sell both the article at same price, then find the cost price of second article। यानी कि हमें दिया गया है कि भाई दो आर्टिकल हैं शॉपकीपर के पास में, जिसमें से उसने पहला आर्टिकल 15% लॉस पे बेचा और दूसरा आर्टिकल दोनों की कीमत अलग अलग होगी। पहले को उसने 15% लॉस पे बेच दिया, सेकंड को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन उसको जो टोटल लॉस हुआ है, मतलब दोनों आर्टिकल का जो फाइनल अमाउंट बिकने के बाद जो उसका लॉस बना वो बना 90 रुपीज़ का। और इसमें एक चीज़ और दी गई है कि उसमें जो दोनों का सेलिंग प्राइस जो बना आफ्टर, पहले में उसको 15% का लॉस हुआ, दूसरे में 19% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो उसका प्रॉफिट और लॉस के बाद में जो उसकी दोनों आर्टिकल की इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस बनेगा वो सेम आ रहा है, यानी कि दोनों केस में उसने सेम रेट मतलब सेम अमाउंट दोनों को बेचने में उसको मिला है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। तो सेकेंड आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस देना है। आर्टिकल 1 हमें दे रखा है कि भाई कॉस्ट प्राइस उसका हमने मान लिया कि 100x है और आर्टिकल 2 का 100y है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि भाई पहले आर्टिकल की कॉस्ट उसको मान लीजिए 100 रुपये 100x रुपीज़ पड़ी, दूसरे आर्टिकल की 100y रुपीज़ पड़ी। तो पहला जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया पहला आर्टिकल उसने 15% लॉस पे बेचा है, यानी कि 85% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। तो हो गया 85 100x उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था और 85 सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 85x। सेम हम सेकंड आर्टिकल का निकालते हैं। सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100y और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 19% का। तो अगर देखा जाए तो उसको सेकंड का जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 119% ऑफ कॉस्ट प्राइस बनेगा। कॉस्ट प्राइस उसका है 100y, तो 119y उसका सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि 85x 119x के इक्वल है। इससे हमारे x और y के बीच में एक रेशियो क्रिएट हो जाएगा, हमें रेशियो मिल जाएगी कि x और y का रेशियो क्या है। उसके अलावा हमें दिया गया है कि भाई 90 रुपीज़ जो है टोटल इसको लॉस हुआ है। तो अगर हम दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर देंगे तो x अपॉन वाई हमें मिल गया 119/85 विच इज़ इक्वल टू 7/5। 17 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो आ जाएगा 7/5। ठीक है,
तो अब हमें सेकंड हिंट क्या दी गई है क्वेश्चन में कि उसको टोटल जो लॉस हुआ है, यानी कि अगर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस और उसका टोटल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखा जाए तो उसको लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है 90 रुपीज़ का, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस से कम रहा होगा। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे पता है कि 100x प्लस 100y, और टोटल सेलिंग प्राइस हमें पता लग जाएगा, हमने अभी ऊपर निकाला 85x प्लस 119y। तो अगर हम लॉस को सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के इक्वल रख देंगे तो हमारा मतलब हमारा फॉर्मूला है कि भाई लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस हमारा है 90 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हो गया 100x प्लस 100y माइनस 85x प्लस 119y। तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 15x माइनस 19y इज इक्वल टू 90। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई कि 15x माइनस 19y इज इक्वल टू 90, और x अपॉन y हमें पता है 7/5। तो हम रख देंगे 90 इज इक्वल टू, इसमें x या फिर y किसी भी एक को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे दूसरे से। तो हमने इस इक्वेशन में हमने x की जगह y की फॉर्म में वैल्यू रख दी, x अपॉन y में से निकाल के 15 इंटू 7y अपॉन 5 माइनस 19y विच इज इक्वल विच गिव्स एम्प्लाइज टू y इज इक्वल टू 45। तो हमारा y की वैल्यू आ गई 45, और हमें पूछा क्या गया है, सेकंड आर्टिकल का प्राइस पूछा गया है। तो हमें y की ही वैल्यू निकालनी थी। सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100y, y हमें पता है 45, तो कॉस्ट प्राइस 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो हमारा सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बन गया है 45 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये थी आज की वीडियो कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, जो क्वेश्चंस मैंने इसमें इस वीडियो में समझाए हैं, या फिर आपको किसी और क्वेश्चन में किसी भी प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करिए, मैं उस क्वेरी को डेफिनेटली एड्रेस करूँगा। और इसी तरीके के और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं या आपको चाहिए कि बाकी जो हम वीडियोज़ बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच।